नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण घर की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम रूबरू होंगे श्रवण गर्ग जी से और जानेंगे कि इस देश के अंदर छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों का भविष्य क्या है। हम दो पॉलिटिकल पार्टी के संदर्भ में आज की बातचीत कर सकते हैं और इसका एक लंबा विस्तार भी देख सकते हैं। एक, दिल्ली के अंदर हमने देखा आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाई और चुनाव हार गई। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी दोबारा अपने पैरों पर खड़ी होकर भारतीय जनता पार्टी को उसी तरीके से चुनौती दे पाएगी जैसे कि वो विधानसभा चुनाव के पहले दिया करती थी। दूसरा, बिहार के अंदर चुनाव होने वाले हैं और वहां एक चीज जो लगातार देखने में आ रही कि जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी, जो लंबे समय तक वहां पे सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे ज्यादा विधायक जीतते थे और जिनको आगे कर कर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती थी, दरअसल वो जनता दल यूनाइटेड अब सिमटती जा रही है और पिछले चुनाव में तो तीसरे नंबर की पार्टी थी, हालांकि फिर भी मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार ही बने हैं। इसी तरीके से दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों का भी भविष्य कोई बहुत बेहतर नहीं है। शिवसेना महाराष्ट्र के अंदर देखिए या फिर एनसीपी महाराष्ट्र के अंदर देखिए, दोनों ही पार्टियां अलग अलग गुटों में बटी हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। एक नाथ शिंदे की पार्टी भी और अजीत पवार भी, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की शिवसेना, ये शरद पवार की एनसीपी, ये स्ट्रगल करती हुई दिखाई पड़ रही। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस देश के अंदर क्या राजनीति, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो छोटी पार्टियों को खत्म कर देंगी, या छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां जो छोटी छोटी अस्मिताओं को साथ लेकर चलती हैं, एक छोटे छोटे राष्ट्रवाद को लेकर चलती हैं, उनको भी अपने वजूद को बनाए रखने में दिक्कत आएगी। ये एक बड़ा सवाल है। श्रवण गर्ग जी हमारे साथ है। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने जो कहा कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप कभी गलत नहीं कहते। देखिए देखिए, सबसे पहले चर्चा करें आपके मूल सवाल पर। जी, मूल सवाल यह है कि नीतीश कुमार का क्या होगा और केजरीवाल का क्या होगा। वो जो शोले का डायलॉग है ना, तेरा क्या होगा कालिया, हाँ, तो उस तर्ज पर आपका सवाल है कि इनका क्या होगा। देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो पहले कहा है उसमें कुछ नया मैंने संशोधन नहीं किया है। जी, इन दोनों की राजनीति खत्म होने जा रही है। ओके। उसके कारण है, बुनियादी कारण है। नीतीश कुमार की राजनीति एक समय की उपज थी, बिहार की राजनीति के समय की उपज थी। तो जो कांग्रेस का रिप्लेसमेंट हुआ बिहार की राजनीति में, और केजरीवाल की जो उपज है वो कोई वैचारिक उपज नहीं है और उसकी कोई पूर्व भूमिका भी नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की अगर कहें, जो इतिहास कहें भारतीय जनता पार्टी का 1980 के बाद का, या कांग्रेस का इतिहास कहें 140 साल पुराना, ये एक तात्कालिक उपज थी आम आदमी पार्टी, और वो उसकी उपयोगिता खत्म हो गई। मतलब उसका रेलेवेंस भी खत्म हो गया और जरूरत भी लगभग खत्म हो चुकी है। ये बने रहेंगी, मतलब करेंगे क्या केजरीवाल, आखिर वो बने रहेंगे, पर एक जो मेन फोर्स या एक जो ब्लैकमेलर के तौर पर कहिए या सौदेबाजी के तौर पर कहिए या ट्रबल मेकर के तौर पर कहिए, कुछ भी कहिए, वो रोल अब इनका खत्म हो गया। नीतीश कुमार की जो उपयोगिता है या रेलेवेंस है वो बिहार के चुनाव तक है। मैं पहले भी कहा है, रिपीट कर रहा हूँ, जो हाल के घटनाक्रम है वो भी बताते हैं कि उनकी अब जरूरत लगभग खत्म हो गई है। कई कारण हैं उसमें उनकी उम्र भी कारण है, उनकी बीमारी भी है और उनका घटता हुआ प्रभाव भी है। आम आदमी पार्टी की जो भूमिका है, मैं आम आदमी पार्टी का उपयोग कर रहा हूँ शब्द का,
केजरीवाल का नहीं कर रहा हूं, वो पंजाब के चुनाव तक है। पंजाब के चुनाव में आशुतोष जी अभी 2 साल की देरी है, 2027 में है वो चुनाव, और वहां पर जो भगवंत मान है उसके सामने जरूरत ये है, उनके सामने जरूरत ये रहेगी कि वो बजाय वो आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई को और अपनी सरकार को बचाएं, बजाय वो आम आदमी पार्टी लेड बाय केजरीवाल को बचाएं या दिल्ली को बचाएं। दिल्ली को फंड कर सकते हैं, वो फंड की मदद कर सकते हैं, क्योंकि अब फंड का टोटा तो होने वाला है केजरीवाल जी के पास, तो वो उनको फंड की मदद कर सकते हैं। ये एक अलग विषय है चर्चा का कि आम आदमी पार्टी पहले की तरह अब जो चुनाव होने वाले हैं जगह जगह, उसमें कांग्रेस के लिए तकलीफ का सामान बनेगी कि नहीं, ये डिफरेंट इशू है। अपन इस पर बाद में कभी बात कर सकते। क्या उनके पास ताकत बची है, या राहुल गांधी को जितना नाराज कर चुके हैं अब और करेंगे, अलग मुद्दा है, बहस ही अलग है पूरी। मेरा ऐसा मानना है कि पंजाब में एक नई आम आदमी पार्टी का उदय होगा और बिहार में जेडीयू विभाजित हो जाएगी। इस चुनाव के पहले हो सकती है, इस चुनाव के बाद हो सकती है। पहले की ज्यादा संभावना है, एक धड़ा आरजेडी में जा सकता है, एक धड़ा बीजेपी में जा सकता है, एक धड़ा या तो नीतीश कुमार के साथ रहे या कांग्रेस में चला जाए। ये मुझे संभावना बिहार में लगती है, क्योंकि जो मैं देख रहा हूं, इन दोनों का खत्म होना भी राजनीति के शुद्धिकरण के लिए जरूरी है। गंगा और यमुना दोनों का शुद्धिकरण चाहिए। गंगा पटना में है, बिहार में है, और यमुना दिल्ली में है। इनकी बुनियाद में ही इनकी खोट है। जो दोनों जो दल हैं उनके जो खासकर जेडीयू जिस तरह से विभाजित होते 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 आई है इस स्वरूप में, और आरजेडी का जो वर्तमान स्वरूप है या उसकी मिलिटेंसी है, वो लालू यादव के रहते तक है। उसके बाद आरजेडी में जो डिवीजन होंगे वो एक अलग मुद्दा है, किस तरह के हो सकते हैं। अगर तेजस्वी कांग्रेस को पकड़ कर रखते हैं, राहुल गांधी को खासकर, तो वो सरवाइव कर जाएंगे। नहीं तो जो बिहार की राजनीति है, इट इज इन फॉर मेजर चेंजेस। हम जो बात कर रहे हैं वो दलों की कर रहे हैं, राजनीति की कम कर रहे हैं। एक मुद्दा ये है कि राहुल, जो मैं पहले भी लिखा है मैंने और फिर रिपीट कर रहा हूं, कि राहुल और मोदी जी के बीच इस बात को लेकर एक अघोषित सहमति है, अलग अलग लेवल पर, अलग अलग कारणों से, कि नीतीश और केजरीवाल की राजनीति का समापन होना चाहिए। नीतीश सीएम पद पर इतने सालों से बने हुए हैं, आप देख रहे हैं कितने सालों से बने हुए हैं, और वो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। और बीजेपी को और आरजेडी को, दोनों को लगातार ब्लैकमेल करते रहे हैं। अब ये दोनों बोर हो गए हैं उनसे, नीतीश कुमार से। मतलब हमारी जो यूट्यूब चैनलों की डिबेट का एक बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार खा जाते हैं, और वो यूं कि अब पलटी मार रहे हैं, तब पलटी मार रहे हैं, मारेंगे कि नहीं मारेंगे पलटी, इस पर। राहुल इसलिए चाहते हैं इनको खत्म करना, नीतीश कुमार को खासकर, कि इंडिया ब्लॉक को उन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, धोखा दे दिया। और नीतीश ने धोखा दे दिया, और कांग्रेस के खिलाफ एक वोट कटुआ पार्टी के तौर पर केजरीवाल
बीजेपी का फायदा करते रहे। हम्म, ये राहुल के लिए एक परेशानी का सबब रहा है कि इंडिया ब्लॉक में वो होते हुए भी उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ काम किया। तो राहुल भी चाहते हैं खत्म हो, नीतीश को भी चाहते हैं इंडिया ब्लॉक के कारण, केजरीवाल को अलग कारण से कि उन्होंने कांग्रेस का बहुत नुकसान किया, जी। हरियाणा में किया, गोवा में किया, गुजरात में किया, सब जगह किया। और मैंने ये ओपन रखा है अभी कि वो अब उनकी ताकत घट गई है, पर फिर भी वो इस काम को वेंजेंस में जारी रखेंगे कि नहीं रख पाएंगे। हम्म, या मतलब इतना तक किया कि उन्होंने बेईमानों के फोटोओं के बीच राहुल गांधी को भी चस्पा कर दिया दिल्ली के चुनाव में। नीतीश कुमार के पास तो अब कोई चारा ही नहीं है अलावा इसके कि वो बीजेपी उनको कोई ऑफर कर दे कि भैया गवर्नर बन जाओ या कुछ हो जाओ, अपना जीवन काट लो। केजरीवाल के लिए कोई चारा नहीं है कि वो क्या करेंगे, क्योंकि शीश महल ने और लीकर के ऑक्शन ने उनकी जो पूरी इमेज थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन की, हम्म, उसको आम आदमी फॉर करप्शन में तब्दील कर दिया है। हम्म, मतलब इंडिया अगेंस्ट करप्शन को आम आदमी पार्टी फॉर करप्शन में उसका नैरेटिव पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। अब वो उससे कैसे निकले बाहर, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट में जो आया है कि शराब नीति के कारण 2000 करोड़ से ज्यादा का जो नुकसान हुआ है दिल्ली में, और ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में 35 करोड़ रुपए का जो करीबन नुकसान बताया गया है, उसको आप चुनौती दे सकते हैं। पर यह भी एक इशू है कि आपने उस केज की रिपोर्ट को छुपा के क्यों रखा, जाहिर क्यों नहीं होने दिया। अब हम अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं आशुतोष जी, जी। कि दिल्ली के बाद बिहार में चुनाव है और जितनी रीजनल पार्टीज हैं वहाँ एनडीए की खासकर, जैसे एलजेपी है, रामविलास मांझी की पार्टी है, या और भी हिंदुस्तान अवामी पार्टी है, या तमाम जो छोटे मोटे दल हैं, वो उनकी हालत बिहार के चुनाव में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बीजेपी इनको अब बहुत लंबे समय तक ब्लैकमेल करने की स्थिति में नहीं छोड़ेगी। इसके विपरीत जो महागठबंधन है, इसमें कांग्रेस है, बेसिकली आरजेडी है, और लेफ्ट पार्टीज हैं जिसमें सीपीआई एमएल है। ये पुराना गठबंधन है और इंटैक्ट रहेगा, इसमें कुछ परेशानी की बात नहीं है। इसलिए एक जो मुद्दा है कि ये जो बिहार का चुनाव है, बिहार के जो दल हैं उनको, छोटे दलों को पूरी तरह निगलने वाला है। एक जो जी। मतलब रहेंगे वो लोग, मतलब इस तरह के रहेंगे, 1 सीट 2 सीट, मंत्रिमंडल बनाने और कैबिनेट बर्थ चाहिए और मुख्यमंत्री बनना, वो सब काम कालखंड खत्म हो गया। 2026 में आशुतोष जी असम में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, पुडुचेरी में है, तमिलनाडु में है और केरल में है। यहाँ कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है रीजनल पार्टीज का, तमिलनाडु को छोड़कर। बेसिकली केरल में पिक्चर बहुत क्लियर है, और वेस्ट बंगाल में भी बहुत क्लियर है कि ये बाइपोलर मुकाबला वहाँ होगा। अगर हुआ तो एक तरफ कांग्रेस सीपीएम और
मुस्लिमों का जो संगठन है वो दूसरी तरफ ममता बनर्जी, और तीसरा एक जो है बीजेपी। अब उसमें ममता अगर ऑफर करती हैं कांग्रेस को स्थिति बेटर तो ठीक है, नहीं तो दिल्ली वाला सीन बंगाल में क्रिएट होगा, हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। मेजर प्रॉब्लम आएगी आशुतोष जी 2027 में रीजनल पार्टीज को लेकर। तमिलनाडु में भी रीजनल पार्टीज हैं, पर वहां स्टालिन का जबरदस्त होल्ड है, तो वहां कांग्रेस और इनके बीच बहुत अंडरस्टैंडिंग है। एआईडीएमके और बाकी जो छोटे दल हैं वो किंग मेकर की भूमिका में नहीं है। 2027 में गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, यूपी, हिमाचल और गुजरात ये हैं। इसमें जो रीजनल पार्टीज हैं खासकर यूपी में, उनका भविष्य दांव पर है। मतलब गोवा में और यूपी में और पंजाब में भी, जैसा मैं शुरू में ही बोल चुका हूं कि अकाली दल लगभग समाप्ति की ओर है। पंजाब में जो अब प्रॉब्लम आने वाली है वो कांग्रेस को लेकर आम आदमी पार्टी में भगवंत मान को आने वाली है कि वो केजरीवाल को डिफाई करके कांग्रेस के साथ मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, या वो अपना हश्र भी दिल्ली वाला करवाते हैं। ये एक पंजाब में देखना होगा, पर उसके लिए आम आदमी पार्टी के अंदर क्या अभी पावर स्ट्रगल चलता है 2027 तक, वो देखना पड़ेगा। बाकी हिमाचल में, गुजरात में इशू नहीं है, मणिपुर में भी कोई इशू नहीं है, उत्तराखंड में भी मेजर इशू नहीं है। 2029 के चुनाव के ठीक पहले जो मेजर इश्यूज आएंगे रीजनल पार्टीज को लेकर, तो कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनमें आएंगे। बाकी तो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में भी चुनाव, 9 जगह चुनाव, और फिर उसके बाद लोकसभा का चुनाव 2029 में। अगर वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हुआ तो इस बीच ये जो पीरियड है आशुतोष जी, अब खत्म करते हैं। ये 2 चीजों को खत्म करेगा। कांग्रेस में ओल्ड गार्ड्स जो बैठे हुए हैं और बुदबुदाते रहते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं, जिनके बारे में आपकी डिबेट में कहा जाता है कि उनकी बात नहीं सुनी जाती, वो नाराज हो रहे हैं, छोड़ सकते हैं, एक तो वो सब पूरे के पूरे घर बैठ जाएंगे, चाहे केरल में हो या मध्य प्रदेश में हो या राजस्थान में हो या छत्तीसगढ़ में हो या उत्तर प्रदेश में हो। एक तो ओल्ड गार्ड्स घर बैठ जाएंगे, दूसरा रीजनल पार्टी जो छोटी छोटी हैं वो या तो बीजेपी में मर्ज होंगी या कांग्रेस में मर्ज होंगी। उनका अस्तित्व तो उस तरह का नहीं रहेगा जैसा कि रहा है। इसके बुनियाद में केवल एक चीज रहेगी कि आम आदमी पार्टी ने रास्ता दिखा दिया है कि भैया खत्म हो जाओ। आम आदमी पार्टी अगर समझदारी से काम लेती और नीतीश कुमार अगर लेते तो रीजनल पार्टीज के लिए ये दोनों लोग काफी संभावनाएं बचाकर रख सकते थे जी। इन दोनों ने रीजनल पार्टीज का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। तो हम आज की चर्चा को यहीं खत्म करते हैं जी। जी, थैंक यू सर। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.